हरियाणा कांग्रेस के महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह के ठिकानों पर आज ईडी की यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई। कई घंटों चली इस रेड में क्या कुछ मिला, इस बात का तो खुलासा ईडी ने नहीं किया, लेकिन ये रेड राजनैतिक हलकों में काफ़ी मायने रखती है और ये कहीं ना कहीं हरियाणा की सियासत को उफान ज़रूर लाती है। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। दरअसल हम आज इसकी चर्चा करेंगे कि ये रेड क्या कहता है और इसका परिणाम हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, या हम ये कहें कि 2 दिन पहले जब अमित शाह की रैली महेंद्रगढ़ में थी तो उन्होंने संकेत भी दे दिया था कि पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा और कहीं यही तो नहीं कि यह रेड हुई है। हालांकि इस रेड को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता इसे साजिश करार दे रहे हैं। कई बड़े नेता तो यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का विजय रथ जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा की तरफ बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए भाजपा की ये नाकाम कोशिश है। हालांकि क्या कुछ है, सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर इस रेड की भूमिका कैसे बनी और इसके तार कैसे जुड़े। आपको बता दें कि यह कंपनी है जिसका नाम मेसर्स अलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड। इस कंपनी ने करीब 1392 करोड़ रुपए का बैंक से लोन लिया था। इस कंपनी का मालिकाना हक रावदान सिंह और उनके परिवार वालों के पास है। आरोप यह है कि कंपनी ने लोन लेने के बाद बैंक को रकम नहीं चुकाई और इसके प्रमोटर्स हैं जो महेंद्र अग्रवाल और गौरव अग्रवाल, इनके खिलाफ सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था। मामले की जांच शुरू हुई, आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें निकलकर सामने आया था और जिसके तहत ईडी ने पीएमएलए की धारा के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था और उसी के तहत यह माना जा रहा है कि यह आज रेड हुई है। हालांकि आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन यह माना जा रहा है। साथ ही एक और तार जुड़ रहा है। ये वाकया 2019 का है जब आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला हुआ था। करीब 11,000 करोड़ रुपए की घोटाला था और उस वक्त राहुल गांधी चीख चीख कर कह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी पर इसका आरोप भी लगा रहे थे। यह मामला दर्ज हुआ और इस मामले की जांच जयपुर की सीबीआई विंग को दी गई थी। जो सीबीआई विंग जयपुर की है उसने जो रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट के तहत करीब 100 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें महेंद्रगढ़ के विधायक रावदान सिंह का बेटा अक्षत राव का नाम भी सामने आया था। हालांकि इस मामले को लेकर हाल ही में चुनाव के दौरान जब उनसे सवाल किया गया तो रावदान सिंह ने साफ कर दिया था कि वो मामला खत्म हो चुका है। हालांकि इस रेड के पीछे, जो ईडी की रेड है, उसके पीछे क्या वही कंपनी मेसर्स अलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड की बैंक धोखाधड़ी का मामला है या फिर कुछ और, ये तो आधिकारिक बयान में सामने आएगा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक इस जांच में, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सैकड़ों करोड़ के कागजात ईडी को मिले हैं। ऐसे कागजात मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है और कहीं ना कहीं वो ईडी के संदेह के घेरे में रावदान सिंह जरूर आ गए हैं। देखिए, ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन वहीं अगर हम इसे दूसरी तरफ देखें कि आखिर यही समय क्यों था जब यह रेड की गई, अमित शाह के दौरे के बाद ही रेड क्यों हुई, तो इसको लेकर जो राजनैतिक विशेषज्ञ हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान 5 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी और अभी कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं
विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, उसको लेकर ईडी और तमाम ऐसी एजेंसीज अपनी कार्रवाई कर कांग्रेस को कमजोर करने में लगी हुई है। हालांकि इस संदर्भ में महेंद्रगढ़ के कई लोगों से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने टेलीफोनिक मेरी चर्चा हुई और उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज भी किया कि यह जांच गलत नहीं है। इस तरह की कई ऐसी एक्टिविटीज के आरोप पहले रावदान सिंह पर लग चुके हैं। हालांकि सच्चाई क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन कई लोग ऐसे भी मिले जो इसको साजिशन बता रहे थे। अब जरा दूसरा एस्पेक्ट समझ लीजिए। हरियाणा में हुड्डा को मजबूत करने के लिए दो सिपाह सलार का नाम सबसे ज्यादा सामने आता है। एक सोनीपत पानीपत बेल्ट से समालखा के धर्म सिंह छोकर का नाम सामने आता है और दूसरी तरफ दक्षिणी हरियाणा से रावदान सिंह का नाम सामने आता है। और हुड्डा के ये कितने करीबी हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर रही थी, उस दौरान मैं भी कवर करने गया था और रावदान सिंह को उस पूरी यात्रा का संयोजक बनाया गया था। यानी इस बात से आप समझ सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ये कितने खास हैं और कितने करीबी हैं। अगर हम दमखम की बात करें, फाइनेंशियल की बात करें, तो यह भी हर मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस के मजबूत सिपाही हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राइट हैंड भी माने जाते हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि रावदान सिंह को ईडी की रेड के सहारे कमजोर केवल रावदान सिंह को नहीं किया गया है, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी शिकंजा कसने की यह कोशिश है। साथ ही दक्षिणी हरियाणा की अगर हम बात करें तो 11 सीटों पर, जिसमें महेंद्रगढ़ का जो सीट है, उस सीट को कमजोर करने के साथ साथ तमाम 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, यह भी समीकरण कुछ लोग देख जरूर रहे हैं। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है, क्या वास्तव में महेंद्रगढ़ के विधायक रावदान सिंह पर शिकंजा कसकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना है, या फिर कहीं ऐसा न हो कि सिंपैथी वोट रावदान सिंह के पक्ष में जाकर कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का समीकरण बिगाड़ दे, खेल बिगाड़ दे। लेकिन फिलहाल जो कुछ सिनारियो दिख रहा है उसके मुताबिक दक्षिणी हरियाणा के तमाम बड़े नेता कहीं ना कहीं हड़कंप में हैं, आतंकित हैं और आशंकित हैं। उन्हें इस बात का भी डर है कि अगला नंबर कहीं उनका न हो जाए। और जिस तरह से बीजेपी ने तीसरी बार सरकार लाने का गेम प्लान बनाया है, उसके तहत जीटी रोड का बेल्ट और दक्षिणी हरियाणा की बेल्ट, ये दो महत्वपूर्ण बेल्ट्स हैं जिसके सहारे बीजेपी सरकार बना सकती है। और यही वजह मान रहे हैं लोग कि इस रेड के सहारे दक्षिणी हरियाणा में कांग्रेस को खत्म करने की, बेहद कमजोर करने की यह कवायद हो सकती है। हालांकि हम सबकी निगाहें टिकी है कि आखिर आधिकारिक बयान में ईडी क्या कुछ कहता है, कि आखिर क्या कुछ मिला और आगे की फर्दर कार्रवाई क्या होती है। ये तमाम चीज़ देखने वाली बात होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।